हेलो क्लास 12th। आज हम लोग आपके सॉलिबिलिटी ऑफ इन लिक्विड के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिबिलिटी, आप किसी भी लिक्विड में अगर किसी भी गैस को मिलाते हैं, मान लीजिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी लिक्विड में अगर गैस मिलाते हैं, तो आपको उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। उनमें मेन चीज़ आपको प्रेशर, लिक्विड को अगर गैस में को अगर लिक्विड में मिक्स कराना है तो आपको नॉर्मली उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो आप जब प्रेशर लगाओगे तो जैसे जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करते जाओगे, उससे उसकी सॉलिबिलिटी पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो यही हेनरी का लॉ भी था, हेनरीज लॉ, जो हम लोग स्टडी करते हैं। आपके 12 क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बेसिस से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी वो है, पिस्टन है, या फिर कह सकते हो कोई भी बर्तन है, उस पर क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। यहाँ तक हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। और उसके बाद हमको यहाँ तक गैस है। ठीक है, अब हमको उस सॉल्यूशन में हमको गैस को क्या करना है, मिक्सअप करवाना है, मिक्स करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मान लीजिए अभी हम P1 अप्लाई किए हैं, प्रेशर ऊपर से P1 यहाँ से अप्लाई करके, ये पिस्टन टाइप का है, इसको मैं पिस्टन करके नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा इस पर। ठीक है, तो क्या होगा कि जब हम पिस्टन में थोड़ा P1 फोर्स लगाते हैं तो थोड़ी सी गैस सॉल्यूशन के साथ मिक्स होती है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनाता है क्या, सोल्यूट। और गैस, यहाँ पे गैस में क्या हो जाएगा, गैस से हम लोग क्या करेंगे, गैस को मिला रहे हैं सॉल्यूशन में ना, मतलब सॉल्वेंट कह सकते हो उस लिक्विड को। तो आप गैस को मिला रहे हो सॉल्यूशन में, तो हमको थोड़ा पी और लगाना पड़ेगा, प्रेशर हम थोड़ा इंक्रीज़ करते जाएंगे, और जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे उस सॉल्यूशन में क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे। उन्हीं के बारे में हम लोग, और उन्हीं के बारे में हेनरी ने क्या बताया था, कुछ कंडीशंस बताई थी कि आप ऐसे ऐसे प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट वगैरह के बारे में बात किया था इसमें। तो प्रेशर का हेनरी लॉ ने क्या कहा था, हेनरी ने कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ आ गैस इन इट वेपर स्टेट, मतलब जो गैस स्टेट में है, इन द टू द मोल फ्रैक्शन, मतलब जो प्रेशर आपका है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर है, वो प्रोपोर्शनल टू है किसके, मोल फ्रैक्शन की। मतलब मोल फ्रैक्शन, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे जो लिक्विड होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर वो भी इंक्रीज होता जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा ही चांसेस हैं कि लिक्विड में गैस उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम लोग इसका बेहतरीन एग्जांपल देखते हैं सोडा शॉप पे। सोडा की दुकान पे या सोडा वैन वगैरह जो मार्केट में रहती हैं, उनमें क्या होता है, हमारा जो फ्लेवर होता है सोडा का, उसमें हम लोग कौन सी गैस मिलाते हैं, CO2 गैस मिला दिया जाता है, जिनकी वजह से उसका टेस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें जो प्रोसेस होता है सोडा मशीन के अंदर, उसमें यही प्रोसेस होता है कि उस सोडा लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं, CO2 गैस को प्रेशराइज करके मिलाते हैं, मिक्सअप करते हैं, उसमें मिलाते हैं। तो अभी हेनरी ने क्या कहा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के होता है। यहाँ तक की बात हमारी हो गई है कि प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के था। उस मोल फ्रैक्शन को हमने क्या किया है, पार्शियल प्रेशर को प्रोपोर्शन को मैंने हटा दिया है। ठीक है, प्रोपोर्शनल को मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या है, के एच यहाँ पे क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, इनटू एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हेनरी ने एक क्या दिया था, एक ग्राफ भी दिया था, उसके बारे में जान लेते हैं। हेनरी ने क्या ग्राफ दिया था, हेनरी ने प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया था। यहाँ पे प्रेशर उन्होंने ले लिया और यहाँ पे, तो अब जो हमको रिजल्टेंट इसका मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, जो यहाँ पे हमको दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन मिली है। तो इसका मतलब ये है, ये लाइन क्या डिनोट करती है, ये लाइन डिनोट ये करती है कि जैसे जैसे एज प्रेशर इंक्रीज, एज मोल
फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे KH इज़ डिफरेंट ऑफ डिफरेंट गैसेस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जो हमारा KH होगा वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका जब कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, वो तो क्या होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, हर एक गैस पे का कांस्टेंट अलग होता है। उससे इसी कंडीशन से, इस कंडीशन से ये कंडीशन निकल के आई है कि एच इक्वल टू क्या होता है, P/X। ठीक है, जब जब मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट घटेगी, और जब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। और हेनरी कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, तो मतलब कि अगर जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो KH बढ़ेगा, बट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एज जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे, मोलर फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जो सोल्यूशन ऑफ गैस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, वो क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, यहाँ पे इनको हम लोग जान लेते हैं कि KH की जो वैल्यू होती है K बार में, अगर हम टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसके जो KH का हेनरी कांस्टेंट है, क्या उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 200 कितना लिया गया है, 93 लिया गया है, और यहाँ पे 34.9 है, मतलब 34.9 है। तो इस पे अगर हम लोग क्या करेंगे, KH की वैल्यू अगर पुट करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, और दूसरे टर्म में क्या है, 103 केल्विन टेम्परेचर है, यहाँ पे 46.4 उसकी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि एज टेम्परेचर इज़, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे KH की वैल्यू इंक्रीज होती है, और वैसे ही क्या होगा, मोल फ्रैक्शन मतलब X की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसी के साथ साथ क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये चीज़ें थी जिनके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है। तो कुछ फ्रैक्शन है, इनसे रिलेटेड एक टर्म है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा वीडियोस को, तो आपको कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तो अब कल हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे इसके। थैंक यू क्लास।